हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से वही एक्सरसाइज नंबर 1.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड लास्ट 9, उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे सोल्यूशन की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को केयरफुली रीड करेंगे, फिर बढ़ेंगे उसके आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलिए पढ़ते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसमें बोल रहा है कि हमको 3 ऐसे नंबर्स पुट करने हैं या एग्जांपल्स लेने हैं जो ना तो वो टर्मिनेट करते हों और ना उनमें कोई भी अंक बार बार रिपीट होते हों। ठीक, तो चलिए इसके सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, अगर हम लोग कोई भी इरेशनल नंबर्स को पुट करेंगे तो वह एग्जांपल्स इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक, जैसे इरेशनल नंबर्स पुट करेंगे, जैसे √2, √3 एंड पाई, ये सारे क्या हैं? ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। क्या हैं? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स है ना, और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में भी आएगा और ना तो कभी कटेगा और ना कोई भी अंक इनमें रिपीट होगा। जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.41। चलिए यहाँ हम लिखते हैं 1.4142 एंड आगे भी। ठीक, वही हम क्या बात करेंगे, √3 की। √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू होगी 1.732 एंड 0 एडिशन। एंड पाई की वैल्यू क्या होगी? 3.1415 एंड 86। ओके, तो ये क्या है? यह है √2 की वैल्यू और यह है √3 की वैल्यू, यह है पाई की वैल्यू। इसमें हम लोग देखेंगे कि इनकी वैल्यू जो है वो तो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में है, डेसिमल की फॉर्म में है, और इनके वैल्यू में कोई भी जो अंक है वह बार बार, ये जो अंक है 4 1 दशमलव के बाद 4 1 4 2 3, ऐसे आप कितने भी डेसिमल एक्सपेंशन में फॉर्म उसको कन्वर्ट करेंगे, कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। ठीक, जैसे 7320 है √3 की वैल्यू, तो कभी भी दोबारा 7320 नहीं आएगा। ठीक, ये तो रहा एक मतलब याद करके जाने वाला इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे एक अपनी ट्रिक से। हम जानते हैं, हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल पुट करेंगे। ये क्या है? ये आप लोग एग्जाम जैसे होगा, इन सब को आप लोग याद करके जा सकते हैं। अगर नहीं याद हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कोई भी एग्जाम्पल पुट करेंगे, लेंगे, जो कि वो ना तो कभी बार बार कोई भी अंक आए और ना तो वह संख्या कटे। जैसे पहला हो गया 0.0 से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आसान, 0.1 0.01001 और ऐसे ही। ठीक, दूसरा क्या लेंगे? दूसरा लेते हैं 0.8008008008। वही तीसरा क्या ले लेंगे, हम ले लेते हैं 1.010010001 एंड 86। ये दो तरीके हैं करने का। एक क्या है, एक तो आप इसको क्या कर सकते हैं,
आप लोग याद करके जा सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया तो इसको आप लोग याद करके जा सकते हैं। अगर जैसे आप लोगों को नहीं याद है तो हम कुछ एग्जाम्पल्स, पता है, ऐसे ही एग्जाम्पल्स को बनाएंगे, जो कि ये एग्जाम्पल्स जो मैंने बनाए हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इसको आप देखिए कि ये तो डेसिमल के फॉर्म में भी है और ये बार बार कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, 1 0, 1 के बाद डबल जीरो आ गया, फिर 1 के बाद फिर 2 जीरो आ गया। ठीक, यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ 1 0 नहीं, यहाँ 0 0 0 1 होगा, नहीं तो वो रिपीट हो जाता है। यहाँ भी 0 0 1 हो जाता है, यहाँ भी 0 0 1 हो जाता है। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए, तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इसमें यह पूछ रहा है कि जो रेशनल नंबर दिया हुआ है 5/7 और 9/11, उनके बीच के हमको 3 अलग अलग इरेशनल नंबर्स हमको निकालने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया गया है रेशनल नंबर्स 5/7 और 9/11, इसको डेसिमल के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड, जाहिर सी बात है, डेसिमल सॉरी तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करने पर क्या है, 0.7142। और वहीं हम लोग 9/11 का करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। ठीक, इसको करने पर कितना है, 0.8181। ठीक, इतना आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर इतना वैल्यू आया, इसको सॉल्व करने पर इतना वैल्यू आया। ठीक, अब हम इनके बीच की जितने भी इरेशनल नंबर्स होंगे उसको हमको सिर्फ उसमें से 3 ही राइट करना है। ठीक, तो यहाँ हो गया 0.71 और यहाँ हो गया 0.81। ठीक, तो इनके बीच की 3 इरेशनल नंबर्स लेने हैं। 0 मान लेते हैं, 0.720720072000। पहला तो ये हो गया, दूसरा होगा 0.750750075000। ठीक, और लास्ट क्या हो जाएगा, 0.790790079000। तो ये रहे हमारे 3 इरेशनल नंबर्स जो कि 5/7 और 9/11 के बीच में आते हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स
आर रेशनल और इरेशनल। ये जो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हमको पहचानना है कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर्स है। तो चलिए हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से करेंगे और समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको ये बताइए, √23 क्या यह पूरी तरीके से कट सकता है? रूट के फॉर्म में है और नंबर क्या है 23। क्या √23 पूरी तरीके से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 4 7 9 5 3 एंड 86। इसको करने पर वैल्यू है 4.7953 और आगे भी। ओके, तो इसलिए ये क्या हो रहा है? यह है इरेशनल नंबर, क्योंकि आपको पता है कि जो √23 है उसकी कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इसलिए यह क्या है? यह इरेशनल नंबर्स है। और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये है √25। जैसा यहाँ √23 था और यहाँ क्या है √225। ओके, अब आपको पता है 225 किसका स्क्वायर होता है? √225 15 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसको हमको करने पर क्या मिला? एक स्पेसिफिक वैल्यू मिली और इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस वजह से यह क्या है? √225 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर्स है। ओके, वही हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक रेशनल नंबर्स है, इसको लिख लेंगे। यह क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ आगे कोई संख्या आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ डॉट लगा नहीं है। तो आपको पता चल रहा होगा कि जब यही संख्या यहाँ पे खत्म हो गई तो यह क्या है? पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गई होगी। और जब हम इसको P/Q के फॉर्म में बदलेंगे तो उससे हमको पूरी तरीके से क्लासीफाई पूरी तरीके से हम लोग प्रूव कर लेंगे कि यह संख्या रेशनल नंबर्स है। और P/Q के फॉर्म में इसको लिखने के लिए पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है, उसको आकर आप लोगों को देखकर समझना है, फिर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा यह क्या है? रेशनल नंबर्स है। वही हम बात करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? 7.478, फिर 478, फिर 478। यह क्या हो रहा है? यह बार बार रिपीट हो रहा है। हर 3 अंकों के बाद फिर से 478 रिपीट हो रहा है। इसलिए इसको भी जब आप P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको यह मिलेगा इसको सॉल्व करने पर कि यह भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 0.101001001 ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है। हमको क्या पता चल रहा है? इसमें क्या मिल रहा है? ना तो ये रिपीट हो रहे हैं और ना टर्मिनेट हो रहे हैं। टर्मिनेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए जो संख्या ना तो रिपीट हो ना टर्मिनेट हो, वह संख्या क्या होती हैं? इरेशनल नंबर्स होती हैं। क्या होती हैं? इरेशनल नंबर्स होती हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 के सभी क्वेश्चनों को हमने कर लिया। ठीक, अब हम एक प्रूफ आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक, कौन सा प्रूफ? चलिए मान लेते हैं यही 7
क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं, ठीक। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको इन सवालों को करके दिखाया था, ठीक। इसको हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, 4, 7, 8, ठीक। इसको करके हम देखेंगे, प्रूव करके देखेंगे कि क्या यह रेशनल है कि नहीं। P/Q के फॉर्म करने के लिए क्या होता है, इस वैल्यू को x मान लेते हैं, फिर दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे, इधर 10x, इधर 7, 4, 7, 8। अभी भी ये नहीं होगा। हमने बताया था जब बार कितने संख्याओं पे कितने अंकों पे लगी है, 3 अंकों पे, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 1000 से भी कर सकते हैं, ठीक। 100 को ना करते हुए हम 1000 करेंगे। इधर 1000 होगा, इधर जब 1000 होगा तो 7, 4, 7, 8, फिर से क्या होगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और वहीं 4, 7, 8, इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को आपस में घटाएंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3rd, 7, 4, 7, 8, इधर तो हमने किया नहीं, 7, 4, 7, 8, 4, 7, 8 -7.4। इसको जब हम घटाएंगे 999x, इधर कितना आएगा 1, 7। यहाँ आप लोग, हमने क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ प्रूव किया है, और प्रूव करने पर यह पाया, क्या पाया है, एक रेशनल नंबर्स के फॉर्म में पाया है, ठीक। x की वैल्यू कितना है 7471/999, और यह क्या है, यह एक रेशनल नंबर्स है, यह क्या है, रेशनल नंबर है। इसीलिए यह क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हमारा, रेशनल नंबर, ठीक। तो ये रहे हमारे एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन के सलूशन। उम्मीद है कि आप सबको हमारा बताया हुआ क्वेश्चन और उसके सलूशन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। अगर आपको हमारा बताया हुआ सलूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, ठीक। और हमारे इस B&C पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जरूर करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाय बाय।